नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। मैं हूं रवि ठाकुर। नोटबंदी को एक महीना पूरा हो चुका है। जैसे ही नोटबंदी का फैसला लागू हुआ था, रियल एस्टेट में खलबली मच गई थी। माना जा रहा था कि इससे प्रॉपर्टी बाजार से ब्लैक मनी खत्म होगी और दाम गिरेंगे। नोटबंदी के एक महीने बाद प्रॉपर्टी बाजार पर कितना असर पड़ा है, आज हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले देखिए क्या कहती है दिल्ली एनसीआर की रियलिटी रिपोर्ट। नोटबंदी के एक महीने बाद किस इलाके में कितने गिरे दाम, क्या कहती है दिल्ली एनसीआर की रियलिटी रिपोर्ट। नोटबंदी को एक महीना गुजर चुका है। मोदी सरकार का ये फैसला उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है जो दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने की सोच रहे हैं। पिछले कई महीने से रियल्टी बाजार में मंदी थी। इस फैसले से मार्केट में दाम और गिरे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में किस कदर रियल्टी मार्केट को झटका लगा है। बिल्डरों ने 30% तक कम किए फ्लैट्स के दाम। रेट कम होने के बावजूद नहीं मिल रहे बायर्स। कच्ची कॉलोनियों में बिल्डर्स फ्लैट में ज्यादा गिरावट। रानीबाग, श्रीनगर, हरिनगर में फ्लैट 30% तक सस्ते हुए। रोहिणी, द्वारका में गिरावट 15 से 20%। फ्लैट और मकानों की रीसेल मार्केट पर ज्यादा असर। ज्यादातर रेगुलर कॉलोनी में गिरावट 10 से 15%। बसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश, अशोक विहार में ज्यादा असर की गुंजाइश नहीं। जो सेकेंडरी मार्केट होगी जहाँ पे रीसेल के फ्लैट्स होते हैं या जो दिल्ली की ऑलरेडी बनी बनाई प्रॉपर्टीज हैं पुरानी, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और जो आज की डेट में बिक रहा है, जिस भी स्पेस से बिक रहा है, वो थोड़ा और धीरे हो जाएगा। कि मेरा मानना यह है कि इन लोकेशन की जगह पर दो तरह के रेट्स में फर्क आएगा। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी या तो सस्ती हो जाएगी या स्टैग्नेंट रहेगी, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। मेरे ख्याल से अवैध कॉलोनियां बिकना बंद हो जाएंगी और सिर्फ वैध कॉलोनियां ही बिकेंगी। दिल्ली की रियल्टी रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको बताते हैं गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार का हाल। नोएडा के कई सेक्टर्स में नोटबंदी का असर कीमतों पर दिख रहा है। नोटबंदी का असर नोएडा के हर एक सेक्टर में देखा जाएगा। नोएडा सेक्टर 33, 34, 35 या फिर नोएडा सेक्टर 100, जिस कोठी की कीमत 3 करोड़ थी, उसकी कीमत 2.5 करोड़ रह जाएगी। वहीं 3 बेडरूम या 2 बेडरूम की कीमत अगर 1 करोड़ है तो वो 75 लाख तक रहने की आशंका है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाएंगे। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोग बताते हैं कि इस फैसले का असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ा है और आने वाले समय में और करेक्शन की गुंजाइश है। जानकारों की राय है कि गाजियाबाद हो, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, नोटबंदी के असर से कोई अछूता नहीं है। नोएडा के सेक्टर 33, 34, 35 और 100 में 250 स्क्वायर मीटर की कोठी की कीमत 3 करोड़ थी, जो अब 2.5 करोड़ हो सकती है। 3 बेडरूम का फ्लैट 1 करोड़ से 75 लाख तक पहुंच सकता है। सेक्टर 52 में भी 112 स्क्वायर मीटर की कोठी 1 करोड़ 75 लाख की कीमत से 1.25 करोड़ की हो सकती है। जैसे मैम सेक्टर 50 है या सेक्टर 34 है, यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टीज के रेट था अराउंड 30% to 20% के आसपास फर्क पड़ेगा मैम। सेक्टर 52 है, यहाँ पे कोठी का रेट जो अपना 112 स्क्वायर मीटर की जो कोठी थी वो बेसिकली 170 के आसपास थी, पर बट अब इस हिसाब से जो मार्केट अभी है तो मान के चलिए 140 के आसपास तक का रेट अपना आएगा मैम उसका। और सेक्टर अपने बगल में सेक्टर 34 है, सो सेक्टर 34 में जैसे मैम 300 स्क्वायर मीटर की जो कोठी के रेट्स थे वो अराउंड 3 CR के आसपास थे, तो वो मान के चलिए 250 समथिंग के आसपास का रेट फर्क होगा। जानकारों का कहना है कि एनसीआर में फरीदाबाद और गुड़गांव में नोटबंदी के बावजूद ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश अब नहीं है। जानिए क्या कहती है गुड़गांव की रियलिटी रिपोर्ट। गुड़गांव में सबसे ज्यादा महंगा इलाका डीएलएफ माना जाता है। डीएलएफ में 15 से 20 हजार रूपए स्क्वायर फीट का रेट है। डीएलएफ में 2 से 5% करेक्शन की उम्मीद है। हुडा सिटी सेंटर और इफ्को चौक के आसपास 5 से 10% की गिरावट संभव है। हुडा सिटी सेंटर और इफ्को चौक के इलाके में रेट 6 से 10 हजार रूपए स्क्वायर फीट है। मेरे हिसाब से फरीदाबाद की प्रॉपर्टीज ना पहले काफी समय से स्टैग्नेंट ही रहेंगी अंटिल अनलेस कोई इकोनॉमिकल सीजन आता है जिसमें कोई ना कोई इकोनॉमिकल रीजन फरीदाबाद को मिलता है। गुड़गांव की प्रॉपर्टी जो थी वो 10 से 15% करेक्शन रेट में ऑलरेडी आ चुकी है और मेरे हिसाब से अब वो बॉटम्ड आउट है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब गुड़गांव की प्रॉपर्टी के रेट घटेंगे। जानकारों को कहना है कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी के सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादा असर हुआ है और आने वाले समय में और असर दिख सकता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में ज्यादा असर की गुंजाइश नहीं है।
अब इस नोटबंदी की वजह से जो सेकेंडरी मार्केट है, उस सेकेंडरी मार्केट पे तो जरूर असर पड़ेगा, लेकिन प्राइमरी मार्केट में इतना असर नहीं पड़ेगा। और माना जाता है कि रियल एस्टेट में कैश लेन देन के चलन की वजह से 60-40 के अनुपात में ब्लैक मनी का चलन रहा है, यानी 60% व्हाइट और 40% ब्लैक। नोटबंदी के फैसले से ब्लैक मनी खपाने वालों को झटका लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि फायदा बायर्स को होना तय है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर का रियलिटी चेक आपने देख लिया। अब रुक करते हैं मुंबई का। नोटबंदी के बाद मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार भी हिल गया था। मुंबई में कैश का लेन देन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में खूब होता था, लेकिन 500 और 1000 के नोट बैन होने से एक झटके में ही रुक गया। फैसला लागू होने के बाद से ही असर दिखने लगा था। एक महीने बाद हालात क्या है, देखिए मुंबई की रियलिटी रिपोर्ट। 500,000 के नोट बंद होने से रियल एस्टेट मार्केट सहमा हुआ है। फैसला लागू होने के साथ ही इसका असर भी दिखने लगा है। अब एक महीना गुजर चुका है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे, हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नोटबंदी से प्रॉपर्टी बाजार में ब्लैक मनी की घुसपैठ पर रोक लगी है। मार्केट से ब्लैक मनी आउट होगी तो इसका असर फ्लैट्स की कीमतों पर पड़ेगा और फायदा बायर्स को होगा। चलिए बताते हैं आपको क्या कहती है मुंबई की रियलिटी रिपोर्ट। मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम 20 से 25% गिरे हैं। लग्जरी फ्लैट्स की कीमत में ज्यादा गिरावट आई है। लग्जरी सेगमेंट में 25 से 30% की गिरावट है। दक्षिण मुंबई में 8 करोड़ का फ्लैट 6 करोड़ का हो सकता है। बांद्रा में 3 करोड़ का फ्लैट 2.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऑलमोस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 25 to 30% रिडक्शन होगा प्राइसिंग में ऑफ दीज लग्जरी सेक्टर्स। माना जाता है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह मुंबई में भी प्रॉपर्टी मार्केट में कैश के लेन देन का खूब चलन था। नोटबंदी के बाद कैश का लेन देन रुक गया है, इसलिए मार्केट ठहर सा गया है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल हालत ये है कि मार्केट में खरीद फरोख्त हो ही नहीं रही, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी तक इसका इम्पैक्ट दिखाई देने का समय नहीं आया, क्योंकि लगभग हर चीज बंद सी है। अगर आप देखेंगे जब से आया है तो शायद ही कोई ट्रांजेक्शन होंगे, आप रजिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। नोटबंदी को बायर्स के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी मार्केट में कैश का लेन देन नहीं होगा, लोग व्हाइट में भुगतान करेंगे। व्हाइट में भुगतान होने से कीमतों पर असर पड़ेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म में इसे बायर्स के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा जो रीसेल प्रॉपर्टीज है उस पे, क्योंकि उस पे हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा दिखते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है लग्जरी सेक्टर, प्रीमियम सेक्टर पे होगा। नोटबंदी के बाद बिल्डर्स को कैश की कमी से जूझना पड़ रहा है। कैश की किल्लत के कारण उन्हें मजदूरों को पेमेंट करने, बिल्डिंग मटेरियल और अन्य चीजों की अदायगी में दिक्कत हो रही है। इसका असर उनके काम पर पड़ रहा है। तो बूम का तीनों के लिए मायने अलग है। डेवलपर के लिए बूम नहीं आएगा, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यह व्यवस्था कंज्यूमर और सरकार को ही ज्यादा बेनिफिट करेगी। जो हालात बने हैं उनसे उम्मीद यही की जा रही है कि घर सस्ते होंगे और मायनगरी में अपने घर का सपना देख रहे लोग उसे पूरा कर पाएंगे। हालांकि रियल एस्टेट मार्केट में नोटबंदी के असर को पूरी तरह साफ होने में थोड़ा समय लगेगा और ऐसे में जानकार वेट एंड वॉच की सलाह दे रहे हैं। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।